औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस आज देखें मैंने फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स उठाई। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर है 4.6। यहाँ पे देखें कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि मीन को लेते हुए हमने मीन डेविएशन निकालना है, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन निकालना है एंड वेरिएंस फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। अच्छा, वेट्स हैं फर्स्ट कॉलम में, नंबर 2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी और ये हमारे पास क्लासेस हैं। अभी हमें इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी। आल्सो कैलकुलेट निकालना क्या है, रेंज निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, नंबर 3 कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, देखते हैं हम वन बाय वन। थैंक यू। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.6 का सलूशन आ गया है। कॉलम फर्स्ट पे हमारे पास वेट्स हैं, कॉलम 2 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो कि ऑलरेडी वेट्स और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ही। अच्छा, वाई हमने कैसे निकालना है, वाई को हम क्या करेंगे, दोनों क्लासेस को हमने ऐड किया और 2 पे डिवाइड करते जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई। और एफ ऑफ वाई हम कैसे निकालेंगे, एफ और वाई को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एफ और वाई दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा देखें, क्लास बाउंड्रीज हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 53, 53, 56, 56 ये हमारे पास सेम उसमें लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी कंटिन्यूस डेटा है, तो इसलिए हमें क्लास बाउंड्रीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री में से दो वैल्यूज़ को अपर और लोअर को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। सो ऑन हमने इसी मेथड से निकाला। और एफ ऑफ वाई क्या है, एफ़ की हर वैल्यू को वाई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 23 मल्टीप्लाई बाई 51.5, तो हमारे पास क्या आएगा, 1184.5। उसके बाद 24 को मल्टीप्लाई किया 54.5 से, तो हमारे पास 1305 आएगा। सो ऑन ये हमने कॉलम बना लिया। अब हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें y माइनस वाई बार निकालने के लिए हमें y बार चाहिए। तो y बार किसके बराबर होता है, मीन समीशन एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई समीशन एफ। समीशन एफ ऑफ वाई हमारे पास वैल्यूज आई 24024। ठीक है, डिवाइड करेंगे समीशन एफ से, समीशन एफ हमारे पास है 372, यानी कि एफ़ की हर वैल्यू को ऐड करें तो 372 आता है। ठीक है, इस पर डिवाइड किया समीशन एफ ऑफ वाई को समीशन एफ ए, तो हमारे पास मीन आया 64.5। ठीक है, अब देखें इसको ज़रा गौर से देखें, हमारे पास वाई बार क्या आया 64.58। तो हमने अब इसको यहाँ पे रखना है, इस कॉलम में y माइनस वाई बार, यानी कि y की हर वैल्यू में से मीन को हम माइनस करते जाएंगे, जो कि मीन देखें हमारा, मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। मीन हमारे पास निकालने का तरीका क्या है, y बार बराबर है समीशन एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई समीशन एफ। ठीक है, और समीशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू है हमारे पास 24024 डिवाइडेड बाई 372, जो कि समीशन एफ की वैल्यू, इस पर डिवाइड किया और वाई बार हमारे पास आया 64.58। उसके बाद गाइस हमने क्या करना है कि हमने y माइनस वाई बार, यानी कि y की हर वैल्यू में से y बार को माइनस करते जाना है। ठीक है, यानी कि 51.5 माइनस 64.58। अगर माइनस में कोई आंसर आता भी है तो इस बार की वजह से, जो मोड का साइन दोनों तरफ से हमने लगाया, इसकी वजह से पॉजिटिव साइन हमारे पास आएंगे। तो y की हर वैल्यू में से y बार को माइनस करते जाएंगे, तो ये हमें कॉलम हासिल हुआ। इसी तरह से f के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है y माइनस वाई बार से, यानी कि 23 मल्टीप्लाई बाय 13.08, तो हमारे पास ये वाला कॉलम ऑब्टेन्ड हो जाएगा। हमने एंड में इसका सम ले लेना है, जो कि क्या है 2130। ठीक है, किसका सम है, समीशन एफ बार y माइनस वाई बार। ठीक है, इसको मोड की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि एब्सोल्यूट फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट फॉर्म होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला क्या होता है, समीशन एफ हमारे पास एब्सोल्यूट फॉर्म y माइनस वाई बार, क्योंकि फ्रॉम मीन से कर रहे हैं तो y बार हमें निकाला था।
ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ से हम पुट करते जाएंगे, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। ठीक है, हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा, जो कि क्या है 5.72। उसके बाद क्या है, मीन नंबर 2 में मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन हमने निकालना है। तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय वाई बार। तो मीन डेविएशन हमारे पास क्या निकला, मीन डेविएशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि क्या है 5.72 डिवाइडेड बाय वाई बार भी हम निकाल चुके हैं 64.58 इक्वल टू हमारे पास 0.09 आ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो पॉइंट था वो निकालना है हमने तो गाइस ज़रा गौर से देखिए, पार्ट नंबर 3 में था रेंज निकालें। रेंज का फार्मूला क्या होता है, वाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस वाई मिनिमम वैल्यू। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू वाई की हमारे पास क्या थी 78.5 और वाई मिनिमम हमारे पास क्या था 51.5। तो वाई मैक्सिमम में से वाई मिनिमम माइनस किया तो हमारे पास 27 इक्वल टू रेंज। ठीक है, तो हमने गाइस इस क्वेश्चन में हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट की हैं। सबसे पहले हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाला, फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाला, उसके बाद हमने रेंज निकाला। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।